Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जितने भी नीट 2025 के एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए कितने स्कोर पर कौन सा कोर्स मिल सकता है और कितने कितने स्कोर वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या एक्चुअल अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, क्या आपकी रैंक होनी चाहिए, क्या आपका स्कोर होना चाहिए, कि आप किसी भी कोर्स के बारे में सोचें कि आपको मिल सकता है या आपको उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी कल मैंने ऑल इंडिया कोटा से MBBS BDS की और ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग जैसे BMS BHMS और BOMS की गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए बताई थी, जिसमें मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों ने देख लिया। और फिर उसके बाद स्टेट वाइज MBBS BDS की पार्ट 1 वीडियो कवर कर दिया था। पार्ट 2 में जो बाकी बचे हुए स्टेट हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना स्कोर आपका है कि आप सोच सकते हैं कि आपको MBBS मिल जाएगा या BDS मिल जाएगा या BAMS BHMS या BOMS, यानी एक सेफ रेंज कौन सी है जिसमें आपको काउंसलिंग करनी चाहिए और आप सोच सकते हैं कि वो कोर्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है काउंसलिंग में। क्या जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है वो सब एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी है कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर हैं तब आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ है कितनी। तो अभी सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है NTA रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है? NTA। और कब रिलीज़ करेगा? जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में लिखा रहता है कि ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है। पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो ओपन और EWS कैटेगरी में 162 नंबर रहा था और इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है अभी तक वो 125 से 130 ओपन यानी जनरल और EWS के लिए। और बाकी अदर कैटेगरी में लास्ट ईयर का देखा जाए तो OBC SC एंड ST में 127 नंबर रहा था। इस साल के लिए 108 से 112 के बीच में एक्सपेक्टेड है। और दूसरे जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या जो दूसरे काउंसलर्स हैं उन सब का अगर देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 98 से अबव अगर आपके हैं तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इस साल। अब क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन इस साल देखने को मिल रहा है, हर एक अपना अलग प्रेडिक्शन कर रहा है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% यही रहने वाला है। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने बताया है वही कट ऑफ रहेगी और ना ये कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं। जैसे ये एलन ने शायद कहा था, एक दो स्टूडेंट मुझे बता भी रहे थे कि उनका स्कोर 105 108 110 इतना है, तो उनको काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आप उसका कंफर्म मान सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर हैं तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए भी कर सकते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप करना चाहें कर सकते हैं। अब बात आती है उसमें कट ऑफ की। ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट अगर 100-125 नंबर वाला वो सोचे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज MBBS के लिए पार्टिसिपेट करूं और उसको कॉलेज मिल जाएगा, तो वो तो बिल्कुल गलत सी चीज़ होगी, क्योंकि उतने पे पॉसिबल ही नहीं है। एक रियलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन आप एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइवेट कोर्सेज़ के लिए आप ट्राई करेंगे। अगर आपका कम स्कोर है, 200 से कम वाले जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो आप किसी भी कैटेगरी के हों, वो BAMS BHMS या BOMS की तरफ मूव कर सकते हैं। या उससे थोड़ा ज़्यादा स्कोर है और आपका बजट अच्छा है तो आप MBBS BDS के प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। अब उसमें हर एक स्टेट का अलग अलग बजट रहता है, अलग अलग काउंसलिंग होती है। जैसे यूपी के अंदर आयुष कोर्सेज में BMS BHMS BOMS में अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा कॉलेज। ऐसा ही MBBS में भी होता है। लास्ट ईयर भी 200 तक जो है लगभग कट ऑफ चली गई थी, इस साल और भी कम जाएगी। तो मुझे लगता है अगर जस्ट क्वालिफाइड से ऊपर हैं तब भी आपको MBBS और BDS यूपी के अंदर मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट का अलग अलग रहता है। ठीक है। सभी नीट 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं, आप सब ये चीज़ जान लें, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ऑफ़र है। तो कोई भी स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि ये आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जो कि है एलन ऑनलाइन की तरफ से नीट पावर प्लस कोर्स, जो कि बहुत ही कम प्राइस 9,990 रुपये में आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन 1 साल के अंदर अंदर कराई जाए। आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हों या फिर सेल्फ स्टडी करते हों, ये कोर्स आपके लिए एक पावरफुल एड ऑन कोर्स होने वाला है आपकी नीट की जर्नी के लिए और आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इतने लोएस्ट प्राइस पर आपको अवेलेबल है। तो एलन ऑनलाइन की तरफ से नीट पावर प्लस ऑनलाइन कोर्स, जो कि एक टॉप क्वालिटी का कोर्स है, जिसमें आपको एलन कोटा की फैकल्टी से लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आपको माइनर एंड मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस इसी के अंदर कराई जाएगी। आप एलन के ऐप के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
क्या क्या इसके अंदर आपको ऑफ़र किया जाएगा। आपको 800 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि कोटा की टॉप फैकल्टी आपके लिए लेगी। आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस जो कि नीट यूजी के पैटर्न पे बेस्ड है पूरा कवर कराया जाएगा। 24/7 AI डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा ऐप के थ्रू। आपके माइनर, मेजर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और PYQs का सपोर्ट आपको इसी के अंदर मिलेगा। बाकी पूरी डिटेल्स क्या है, डेली की आपकी क्लास चलेंगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहेगा, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, PYQ एंड स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो जितने भी नीट 2026 को लेकर सीरियस कैंडिडेट हैं वो जल्दी से जल्दी जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाएं और कोर्स को परचेज़ करें। एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए खुशखबरी जो कि है, अगर आप मेरा कूपन कोड MOA 500 अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट इस प्राइस पर मिल जाएगा। जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से भी आपका 500 ऑफ हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये कोर्स 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने स्कोर वाले स्टूडेंट जो हैं वो कौन सा कोर्स टारगेट कर सकते हैं। यानी हर एक स्टूडेंट ने अपना कैलकुलेट कर लिया होगा कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, तो वो क्या मान के चलें कि उनको कौन सा कोर्स मिलेगा या किस कोर्स के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए। तो ये बताने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, आपको जो कॉलेज मिलता है वो किस बेस पे मिलता है। तो पहली चीज़, जितने भी काउंसलर्स बता रहे हैं वो सब अभी सिर्फ प्रेडिक्शन बता रहे हैं मार्क्स के बेस पर। एक्चुअल अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। ये मैंने कल वाली 3 वीडियो बनाई, तीनों में आपको साफ साफ बता दिया था कि एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं या नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड रहे उसके बेसिस पर। अलॉटमेंट किस बेस पर होता है? ऑल इंडिया रैंक के बेस पर। एक इसको थोड़ा आप डिटेल में समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट पिछले साल थे, 1 2 3 4 और 5, और पिछले साल का पहले नंबर पे जो टॉपर था वो था 710 नंबर वाला। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। दूसरा वाला था 700 नंबर लाने वाला, तीसरा स्टूडेंट था 650 नंबर वाला, और चौथा स्टूडेंट था 600 नंबर लाने वाला। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। पांचवा था जिसके 200 नंबर आए थे। अब वही मान लो इस साल क्योंकि पेपर टफ रहा है, जिसका टोटल 5 स्टूडेंट इस बार भी एग्जाम में बैठे फॉर एग्जाम्पल, और पहले नंबर वाले के स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 600, और दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के जो आए हैं वो आए हैं 550, तीसरे कैंडिडेट के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 500, चौथे कैंडिडेट के जो आए हैं वो आए हैं 400। वहीं आप 500 वाले के 5th नंबर वाले के निकाल लो कि 100 नंबर आए हैं। ठीक है, अंदाजे के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड। और मान लो सिर्फ 3 कॉलेजेस में सीट हैं, मतलब सिर्फ 3 सीट हैं। तो अलॉटमेंट कैसे होगा? जिसकी रैंक 1 है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर, उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 1। फॉर एग्जांपल अगर ये पिछले साल के हिसाब से एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक इसकी 1 हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ वो अलॉटमेंट करना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक किसकी होगी? जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे ऑब्वियसली। तो पिछले साल अगर देखेंगे तो 710 वाले की सबसे ज़्यादा अच्छी ऑल इंडिया रैंक होगी। इस साल अगर देखेंगे, अब क्योंकि पेपर टफ आया होगा तो अंदाजे के तौर पर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर उससे ऊपर किसी का स्कोर ही नहीं है 600 वाला, तो पहले नंबर पर वही आ जाएगा, तो उसी की ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक की बेस पर एक्चुअल अलॉटमेंट होता है। मार्क्स जो है वो वेरी कर सकता है। पेपर अगर इजी आ गया तो मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे आपको एडमिशन लेने के लिए, और अगर पेपर टफ आ गया तो कम नंबर पर भी आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी होगी। आपका आपस में जो स्टूडेंट है उसमें कॉम्पिटिशन देखा जाता है। यानी जो टोटल 20 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें आप कौन से नंबर पाते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसकी पहली रैंक हो जाएगी, जिसका उसके बाद नंबर आएगा दूसरी रैंक हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी। उसी तरीके से अलॉटमेंट भी शुरू होगा। सबसे पहले सीट उसको देंगे जिसकी रैंक 1 है, उसके बाद सीट बचेगी, फिर दूसरे वाले को दे देंगे, फिर तीसरी रैंक वाले को, फिर चौथी रैंक वाले को। ये इस तरीके से अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। तो आप इसमें मार्क्स को देखकर ना डरें। पेपर टफ है सबके लिए है, तो कट ऑफ डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा भी डिक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि कट ऑफ और ज़्यादा डिक्रीज होगी। हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो 580 से 590 के बीच में MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा से एक्सपेक्टेड। बाकी अदर स्टेट का उससे भी कम रहेगा। ठीक है, अब इसमें जैसा भी रहेगा ये रिजल्ट के बाद आएगा। अब कब रिजल्ट आएगा इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितने दिन में आएगा। 20 से 25 दिन में, उसकी एग्जैक्ट डेट के हिसाब से मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। तो अब बात आती है कितने स्कोर वाले कौन सा कोर्स टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी और जो पिछले साल की कट ऑफ की रहेगी, उससे आप अगर आसपास हैं बिल्कुल तो बिल्कुल सेफ मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 25,200 तक ऑल इंडिया कोटा से MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, और आपकी मान लो
25,000 ऑल इंडिया रैंक आई या उससे कम आई 24,000, 23,000, 20,000, तो आप बिल्कुल सेफ है 100%, क्योंकि 25,200 तक जो अलॉटमेंट हुआ है वो इतनी सीट्स होंगी तभी तो हुआ है। अगले साल में कुछ ना कुछ सीट बढ़ती हैं, तो अगर 25,500, 700 या 26,000 तक भी आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो उसको बिल्कुल सेफ माना जाता है, यानी आपको सीट मिल ही जाएगी। लेकिन आपको काउंसलिंग कितने रैंक तक वालों को करनी चाहिए? अगर आपकी रैंक फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 25,000 तक मिल गया था, तो जनरल, ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएशन ईयर टू ईयर आता है। इसमें ये श्योर नहीं होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा ही, आपको क्या है, काउंसलिंग करनी चाहिए। ये किसके लिए हो गया? एमबीबीएस के लिए, कि आपका अगर ऑल इंडिया रैंक 35,000 से कम है तो आप ऑल इंडिया कोटा से कोशिश कर सकते हैं कि एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। उसी तरह से एससी में जैसे पिछले साल था 1,70,000, तो 69,000 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,80,000, 90,000 तक है तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। उसी तरह से एसटी कैटेगरी में 1,78,000 तक मिल गया था, तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2 लाख तक भी है तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। अब उसमें कट ऑफ क्या रहेगी वो थोड़ी वेरी करती है। फिर उसी तरह से मार्क्स के हिसाब से देखा जाए ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए, तो अभी के लिए कितने स्कोर वाले ये सोच के चलें कि उन्हें काउंसलिंग करनी है। जैसे हमने जो एक्सपेक्टेड बना के चलें कि यहाँ पर 590 के आसपास जो है कट ऑफ रह सकती है इस साल की, तो अगर आपका स्कोर 500 तक भी है और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर 500 के आसपास तक भी है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। इसमें ये श्योरिटी नहीं होगी कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको काउंसलिंग ज़रूर करना चाहिए कि लास्ट तक जाके ऐसा ना हो कि कट ऑफ डिक्रीज हो और आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें। पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली तभी तो उसमें आप एक हिस्सेदार रहेंगे कि हाँ अगर सीट्स बची तो आपको कॉलेज मिलेगा। उसी तरह से जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में हमने एक्सपेक्टेड क्या निकाला है कि 470 के आसपास रहेगी एससी कैटेगरी में, तो अगर 350 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से एसटी कैटेगरी में 450 के आसपास यहाँ देखा है, तो 350 से ऊपर अगर यहाँ पर भी है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। यानी जो एक्चुअल कट ऑफ एक्सपेक्टेड होती है उससे कम से कम 50 से 70 नंबर कम भी आपके हैं तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। उसी तरह बीडीएस के लिए जो स्टूडेंट हैं, अगर 450 से ऊपर आपका स्कोर है तो आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए, और एससी और एसटी वालों को 300 से ऊपर स्कोर है तो काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए कि उनको कोर्स मिलेगा। उसी तरह से आयुष कोर्सेज़ का जैसे बीएएमएस और बीएचएमएस, तो इसमें बीएमएस में बात करें तो सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से पिछले साल जैसे 1,12,000, 14,000, 1,20,000 तक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में पिछले साल मिल गया था। तो अगर 1,30,000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है रिजल्ट के बाद, ये कब पता चलेगा? रिजल्ट के बाद, या 1,35,000 तक, 40,000 तक भी आती है, तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए बीएमएस के लिए ऑल इंडिया कोटा से। उसी तरह से आप स्टेट का देख सकते हैं, जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी पिछले साल कट ऑफ की, उससे 10-15 हज़ार ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा भी है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है कि 490, 485 की रेंज में जो है ऑल इंडिया कोटा से बीएमएस की कट ऑफ रह सकती है। तो जितने भी स्टूडेंट का स्कोर 400 प्लस है तो उनको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए कि उनको बीएमएस मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी श्योर नहीं होता कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक रेंज होती है जिसमें आपको ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी में बीएमएस में जिसके 300 नंबर से ज़्यादा हैं उनको ट्राई करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से। बाकी हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे तो एससी कैटेगरी में लगभग 3.25 लाख तक है तब भी ट्राई करना चाहिए, और एसटी कैटेगरी में लगभग 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक उनका रिजल्ट के बाद आता है तब भी उन्हें बीएमएस के लिए ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से बीएचएमएस के लिए जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन की 385 से लेकर 400 के बीच में, तो अगर 300 से ऊपर है आपका स्कोर तब आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। और उसमें भी ज़्यादा सेफ जो होंगे, जितने 400 के क्लोज आपका नंबर होगा उतना ज़्यादा आप क्लोज होंगे बीएचएमएस के लिए। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2,16,000, 56,000, 39,000, तो यानी 3 लाख तक की अगर आपकी रेंज ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आती है तब आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। 3 लाख, 3.25 लाख इस रेंज की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है। उसी तरह से एससी और एसटी में देखेंगे तो एससी में 300 नंबर था और एसटी में 260, तो अगर 200-250 नंबर से अगर आपका ऊपर है और आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसी तरह से ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी। फिर बीओएमएस में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से 2,38,000, 35,000, 2,07,000 ये रही थी, तो लगभग 3 लाख के आसपास या उससे ऊपर भी थोड़ी बहुत अगर आपकी कट ऑफ है तो ट्राई करना चाहिए आपको, यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मिलना या नहीं मिलना वो एक्चुअल कट ऑफ के बेस पर डिपेंड करता है। मार्क्स के हिसाब से कि अगर आप ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 300 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर एससी और एसटी के लिए आप रेस्पेक्टिवली निकाल सकते हैं कि अगर 200 से भी ऊपर, यहाँ पर 150 से भी ऊपर है तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एससी और एसटी की यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहती है, स्पेशली बीओएमएस के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड वाला हो गया कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसमें
बहुत सारी चीज़ें होती है काउंसलिंग का, रूल्स रेगुलेशंस, क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। तो इसकी डिटेल वीडियो एक एक करके आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप सब चैनल के साथ जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेरी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू।